हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके पहले हम साड़ी के 4 लेक्चर करवा दिए हैं। ये 5वां लेक्चर है जिसमें एक्सरसाइज 4.2 नहीं है यार, ये 4.4 है। 4.4 चल रही थी ना एक्सरसाइज, जो 4.4 चल रही थी उसमें कुछ पार्ट बचे थे। उस पार्ट क्या थे, ये ना 4.4 चल रहा है तो कुछ पॉइंट इसमें बचे थे। अब जो बचे थे उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ थे, 12 करते हैं। तो क्वेश्चन 12 बोला यदि ए बराबर और बी बराबर इतना दिया है तो आपको क्या करना है, तो सत्यापित करना है ए इंटू बी का इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या होगा, बराबर। तो पहले आप ए इंटू बी निकाल लो, बाद में इनवर्स को बराबर करना। ठीक है, चलो मैं क्या निकालता हूँ, ए इंटू बी। तो यहाँ लिखूंगा ए इंटू बी। तो ए इंटू बी बराबर करना है आपको। तो पहले ए का मान लिखेंगे 3, 7, 2, 5 इंटू बी का मान बोलो। बी का मान कितना है, 6, 8, 7, 9। तो बस गुणा कराना है तो आप डायरेक्ट क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। कैसे गुणा कराया जाता है बोलो जल्दी से फटाफट। 6 18, 6 18 7 सते 49। ठीक है, 6 18 7 सते 49 प्लस 8 24 प्लस 9 सते 63, 6 दूनी 12, 7 पचे 35, 8 दूनी 16, 9 पचे 45। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू बी बराबर बताओ कितना आएगा, 9 8 17, 4 1 5, हासिल एक लगा था 6 हो गया। 4 3 7, 6 2 8, 5 2 7, 3 1 4। यहाँ पर बोलो 6 5 11, 4 1 5 1 6 माने 61 आ गया। ये ए बी का मान आ गया। तो ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका परिमाण निकालो। तो भैया परिमाण निकालने के लिए बोलेंगे माड में कितना, ए बी ना चेक करते हैं जीरो है कि नहीं। तो 61 गुणे कितना होगा, 67 माइनस कितना लिखेंगे, 47 गुणा कितना, 87। तो जल्दी गुणा करके घटाओ। तो हमें लिखना है 61 गुणे 67। तो हम क्या लिखेंगे, 7 एक 7, 7 छंग 42, 6 एक 6, 6 छंग 36। तो यह 7, ये 6 2 6 8, 6 4 10, 3 1 4 कितना आ जाएगा भैया। मॉड में ए बी का मान अभी पूरा नहीं आया है तो 40 87 माइनस का गुणा करना है। अगला वाला क्या गुणा करना है, 47 गुणे कितना, 87, 7 सत्ते 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 4 32 हो गया। 8 सत्ते 56 की 6, हासिल लगा कितना 5, 8 चौक 32, 5 37 हो गया। यहाँ 9 आ गया, 6 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 3 1 4। यहाँ पर कितना आ गया, 40 89। यानी कि इसका मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं मॉड में ए बी का मान कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसी से भाग लगेगा। तो चलो भैया फटाफट बोलो, अब हम मान निकालते हैं किसका, इनवर्स का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/मॉड में कितना, ए बी फार्मूला हम बताएं इनटू क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ किसका, ए बी लिखेंगे। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते थे यार, तो यहाँ पर हो जाएगा बोलो क्या, ए बी का इनवर्स बराबर 1 इसका मान कितना है, माइनस का 2 लिख दिया। अब यहाँ पर फार्मूला आप लिखेंगे C11 C12 C21 C22 का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। बस डायरेक्ट मान निकालो, आंसर रखो। देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ना, थोड़ा समय कम है, जल्दी करना है। C11 कहने मतलब इसकी बात, ओ C11 माने ये है ए बी ना, इसकी बात कर रहा है तो कौन लिया जाएगा, 61 लिया जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है तो ये लिया जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का 47 होगा। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा है तो ये लिया जाएगा, लेकिन माइनस का क्या होगा, 87 होगा। मैंने बताया था सम प्लेस प्लस वैसे रहेगा और विषम प्लेस का क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो भैया यहाँ विषम प्लेस का साइन चेंज होगा। अब 61 की बात करें क्या लिया जाएगा, 67, यानी चेंज हो जाता है। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ क्या होगा बोलो, ए बी का इनवर्स, यहाँ -1/2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 61, ओह सॉरी, यहाँ 61 आएगा, यहाँ माइनस कितना होगा 47, यहाँ माइनस का 87, यहाँ बटे कितना आएगा 67। तो बटे 2 करा दो। तो यहाँ बताओ ए बी का इनवर्स बराबर कितना आएगा, माइनस का 61/2 माइनस का 87 बटा माइनस का 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हटा देते हैं हम समझने के लिए ना। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 47 बटा कितना 2, देख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 67/-2, यहाँ तो प्लस था तो यहाँ -2 ही बचेगा। तो ये अपना क्या आ गया, एल एच एस का मान आ गया। आप किसका मान निकालेंगे, आर एच एस का मान। अब थोड़ा शॉर्टकट आर एच एस का मान देखो। तो पहले क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो भैया बी इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/मॉड में बी इंटू क्या होगा, ए डी जे
ए डी जे ऑफ बी। तो बताओ बी इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 मार्ट बी का मान कैसे निकालेंगे बोलो, 9×6 = 54 माइनस का 7×8 = 56। तो 54 में से 56 गया कितना, -2। अब यहाँ पर फार्मूला C11 C12 C21 C22 की पावर ट्रांसपोज होती है ना। देखो 2 वाला था तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि 3 वाला हो तो डायरेक्ट ना करते यार, तब उसको करना ही पड़ता, अलग से निकालना पड़ता। तो हम बोलेंगे बी इनवर्स बराबर कितना आएगा, 1/-2। C11 माने इसकी बात कर रहा है तो ये लिया जाएगा 9 होगा। अब C12 माने इसकी बात कर रहा है तो ये लिया जाएगा, लेकिन साइन चेंज करके लिया जाएगा क्योंकि विषम प्लेस है। अब C21 माने इसकी बात कर रहा है तो ये लिया जाएगा, कितना होगा 8, लेकिन साइन माइनस चेंज होगा। ठीक है, C22 माने इसकी बात कर रहा है तो इसको लेंगे, तो साइन इसका चेंज नहीं करेंगे। टी है तो पलट दो भाई फटाक से, तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बराबर कितना आएगा बोलो, -1/2 या कितना आ जाए 9 -7 -8 और 6। तो भाई बट्टे भी करा दो। तो बताओ बी इनवर्स बराबर कितना आएगा, -9/2, फिर माइनस माइनस प्लस 8/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/2। अब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 6/2। इसको भाग भी लगा दो तो बी इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 माइनस में से रहेगा, ये 2 चौकी कितना आ जाएगा 4, ये भैया 7/2। तो ऐसा ही लिखा रहेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं 7/2। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको माइनस का क्या बोल सकते हैं 3 ना। ठीक है, तो बी इनवर्स निकल गया, आप क्या निकालना है बोलो, ए इनवर्स। तो फार्मूला ए इनवर्स का कैसे बनाओगे, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे, ए डी जे ऑफ ए लिखोगे। तो ए इनवर्स बराबर कितना बनेगा बोलो, 1/mod ए का मान निकालना है, 3×5 = 15, 7×2 = 14, 15 में 14 गया 1, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला C11 C12 C21 C22 की पावर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स बराबर 1/1 से माने कोई मतलब नहीं, C11 कहने का मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो ये लिया जाएगा 5। अब C12 माने इसकी बात कर रहे हैं तो ये लिया जाएगा, लेकिन साइन के उल्टा में। अब C21 माने इसकी बात कर रहे हैं तो ये लिया जाएगा, लेकिन साइन में उल्टा में। तो इसका साइन चेंज, 5 की बात करें इसका साइन नहीं चेंज होगा, कितना होगा 3 की पावर क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। तो उलट दो भैया, ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 5 -2 -7 और 3, ट्रांसपोज हट गया। अब भैया बी इनवर्स में ए इनवर्स का गुणा करना है तो लिख लेते हैं बी इनवर्स गुणे कितना, ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान कितना है, -9/2। देखो यहाँ -9/2 और कितना है 4 है, और क्या है बोलो 7/2 है, और माइनस का कितना है 3 है। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -7 है, और -2 है, और क्या है 3 है। तो चलो गुणा कराते हैं, गुणा कराएं फटाक से ना। गुणा कैसे कराते हैं देखो, 9×5 = 45, -45 बटा कितना बना 2, 9×5 = 45/2, और माइनस का कितना आ गया 8/1 बोल सकते हैं इसको ना। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। अब बताओ इसमें गुणा होगा, माइनस माइनस कितना होगा, 9×7 = 63/2 प्लस 4×3 क्या बोलेंगे 12/1 बोल देंगे इसको ना। ठीक है, अब नीचे बोलो इधर वाला, 7×5 = 35/2 ना, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 2×3 = 6/1 बोल देंगे इसको। इधर बोलो उसमें वाला 7×7 - 49/2, इसका गुणा होगा माइनस का 3×3 = 9/1 बोल देंगे। तो यही भैया जोड़ लो, इसको सॉल्व कर लो तो बता दो आंसर आ जाएगा। तो यानी ओवरऑल कितना आएगा बोलो। अब ये भैया 8×2 = 16 होगा, तो 45 में 16 जोड़ना पड़ेगा, -45 माइनस का 16/2। तो चलो जोड़ते हैं। अब भैया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 63 प्लस कितना होगा 2 बराबर में कितना आएगा 24 बटा कितना कर देंगे 2, और नीचे वाले में बोलो, नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में 35 प्लस 6×2 = 12 बटा कितना हो रहा है 2 ना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 49 माइनस का 9×2 = 18 बटे कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम ये करेंगे 6×5 = 11 की 1, 4×1 = 5, 1 6, तो माइनस का 61 बटा कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जुड़ेगा 4×3 = 7 और 6×2 = 8/2। यहाँ पर भी करिए फटाक से, 5×2 = 7, 3×1 = 4, 27 बटा कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा जोड़ो, 9×8 = 17, और 4×1 = 5, 1 6, माइनस का 67 बटा कितना 2। अब इस उत्तर को आप मिलाओ, और भैया वो ए बी वाला कहाँ, इस उत्तर को मिलाओ। देखो -61/2 सही है, 87/2, 47/2, 67 ये माइनस में है ना, माइनस का 67/2, यानी कि LHS RHS क्या आ गया सेम। तो क्या हो गया अपना सवाल सिद्ध हो गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो पूरा देख लो भैया, जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना।
जल्दी से नोट करो। हाँ तो भैया देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर दिया है तो दर्शाइए इतना ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, और इसकी ही सहायता से आपको इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि अब एडजॉइंट टू जॉइंट नहीं लगाना है, इसकी ही सहायता से। देखो इसकी सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे समझो ध्यान से। तो पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो फिलहाल हमें ए स्क्वायर निकालना है 5a प्लस 7i, इसमें रख देना है एलएचएस आरएचएस बराबर कर देना है ना, ठीक है। तो चलो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब भैया ए गुणा क्या होता है ए, तो यानी ओवरऑल ए का मान कितना दिया है 3 और 1 और माइनस 1 और 2 और डॉट बीच में लगाएंगे क्या, फिर एक का लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और क्या लिखेंगे 2। तो बात को समझो, गुणा करेंगे तो क्या है 3 त्रिक का 9 माइनस कितना 1 लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 और माइनस कितना लिखेंगे 1, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और माइनस क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ क्या आएगा 3 एक 3 2 एक 2, तो क्या आएगा बोलो 3 एक 3 प्लस कितना 2, 3 त्रिक का 9 1 एक में 1, 3 एक 3 2 एक 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2, 3 और माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 1 और 2 दोनों कितना आएगा प्लस का 4, ठीक है। तो गुणा करने में कितना आएगा बोलो 8, और यहाँ पर कितना आएगा 3 2 5, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 3 2 5, यहाँ पर कितना आएगा और सिर्फ यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो भैया इनका ए स्क्वायर निकल गया। अब हम अगला क्या निकालते हैं बोलो 5a, तो यानी कि इसका मतलब 5a निकालने का मतलब भैया 5 गुणा ए लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है बोलो, तो ए की वैल्यू है भैया अपना 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 1 और 2। तो 5 का गुणा करोगे सब में गुणा होगा, तो कितना आएगा 5 3 15 5 1 5 5 1 5 5 दूना 10। तो चलो सबको मान को इसी में रख लेते हैं एलएचएस में। तो एलएचएस अपना क्या दिया है बोलो, तो एलएचएस अपना दिया है क्या ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस क्या 7i। आई मतलब समझते हो आपकी नहीं, इसका मान 0 आना चाहिए। आई माने तत्सम का अवयव जो भी रहेगा, 2 क्रॉस 2 का है तो भैया 2 वाला होगा, 3 क्रॉस 3 का। तो चलो हम मान रखते हैं, चलो भैया फटाक से बोलो ए स्क्वायर का मान कितना आया था इतना, तो यहीं पर मान रखते हैं कितना बोलो 8 5 माइनस 5 और 3। हम देखो ये मान यही निकाले थे कि नहीं, 8 5 माइनस 5 और 3, और माइनस का 5 ए का मान कितना निकाले बोलो 5 ए का मान, तो यहाँ पर निकाले थे कितना 15 5 माइनस 5 और 10। अब प्लस 7i का मान, देखो 7i का मान क्या होगा 1 0 0 1, यानी कि इसका मतलब i माने तत्सम का भी होता है, विकर्ण का मान 1 रहना चाहिए, बाकी सब 0 रहना चाहिए। तो 7 का गुणा होगा तो भैया यहाँ कितना आएगा 7 एक 7, यहाँ 7 हट जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, चलो भैया सॉल्व करते हैं फटाक से। अब थोड़ा देखिए, अब सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए 0 पूरा आना चाहिए। तो थोड़ा देखो ध्यान से, इसको हम जोड़ दें क्या, देखो अभी इसको छोड़ दो, 8 7 15 ना, ठीक है। तो भाई कितना आ गया, पहले मैं इसको कर रहा हूँ भैया, देख लेना ध्यान से, 8 7 15 5 0 5 और 0 और 5 माइनस का 5 कर दिया, ठीक है लिख दिया। और फिर लास्ट वाला क्या है बोलो 3 7 10 जोड़ दिया है, क्योंकि देखो ये प्लस में था और ये भी प्लस में था, हो गया। अब घटाना है किसमें बोलो, इसमें 15 5 माइनस 5 और 10 में। अब जब घटाएंगे 15 से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से माइनस माइनस प्लस माइनस 5 और प्लस 5 0, 10 में से 10 गया 0, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपना क्या है आरएचएस, तो माने 0, ये 0 मैट्रिक्स है ना, तो ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है। एक हिस्सा मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम भैया बच्चों भाई साहब देखो इसकी सहायता से हम दूसरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताएं। चलिए देखिए जल्दी से इसको हम मिटा रहे हैं, तो फिर अगला सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व करें देखिए। हाँ तो बच्चों चलो देखो ध्यान से, अब इसकी सहायता से हमें मान निकालना है। तो जो भी इक्वेशन दिया है उसी को हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर 5a प्लस कितना 7i। तो मैं शुरुआती दिन का लेक्चर में आपको समझाया होंगे इसके बारे में। आप इसके दोनों पक्षों में क्या कर लीजिए, ए इनवर्स का गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर लीजिए, बस सिंपल से आपका काम बन जाएगा। अगर आप ए इनवर्स का गुणा करते हैं देखो तब क्या आता है, थोड़ा ध्यान देखो, अगर नहीं तो मैं कुछ कहो तो इधर उधर कर दूं, चलो कोई बात नहीं, ए इनवर्स गुणा करता हूँ। तो यहाँ होगा ए इनवर्स इंटू कितना होगा ए स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ प्लस क्या आएगा बोलो 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर कितना होगा 0, यहाँ 0 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए और गुणे क्या ए लिख सकते हैं। अब ए इनवर्स में अगर ए का गुणा करोगे आप तुरंत ही क्या आएगा 5i आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए इनवर्स में अगर ए का गुणा करोगे तो क्या आएगा सिर्फ आई आएगा ना। अब प्लस में इसमें अगर ए इनवर्स में किसी भी नंबर का आई में गुणा होता है तो वो नंबर आता है, यानी कि ये बचेगा सिर्फ क्या 7 ए इनवर्स बराबर कितना बन गया 0। अब बताओ ए इनवर्स में आप इसमें गुणा करेंगे, ए इनवर्स में ए का गुणा करेंगे कितना आएगा आई, तो आई ए आ गया
माइनस का, यहाँ पर कितना आ गया बोलो 5i बराबर कितना आ गया 7 इंटू ओ प्लस कितना आ गया 7 इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होगा 0। तो हम एक काम करते हैं यहाँ 7 इंटू ए इनवर्स रहते, बाकी सबको उधर भेज ले जाते हैं। तो साइड 7 इंटू ए इनवर्स आ गया, बाकी सब उधर जाएगा। तो यहाँ माइनस का 5i है, तो यहाँ प्लस का 5i आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा ए इंटू आई, आई ए इंटू आई वही मतलब है। तो कितना आएगा 7 इंटू ए इनवर्स 5i, तो 5 0 0 5, ये कैसे आया 5i समझ में आया कि नहीं, 5i समझ में आया, ठीक है। माइनस का अब हमें क्या करना है भैया ए का मान, तो ए का मान दिया था 3 1 और माइनस 1 और 2, अब आई का मान गुणा करना भैया। अच्छा ए इंटू आई का मान आपको पता है कितना आएगा, किसी भी नंबर का आई का गुणा होता है तो वही नंबर आ जाता है यार, सिर्फ क्या आएगा, अच्छा मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ये गुणा करके बताऊंगा वही दोबारा आ जाएगा, इससे अच्छा आंसर लिख दूं ए इनवर्स। यहाँ पर क्या आएगा 5i माइनस का ए में आई गुणा करोगे सिंपल में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बोलो भैया 7 इंटू ए इनवर्स, तो भैया मान रखेंगे 5 0 5 0 0 5, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का, अब ए का मान हमें पता है कितना है 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स, तो भैया 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया माइनस 1, 0 में से माइनस 1 गया प्लस 1, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब ये 7 से बटे भी कराना है, तो ए इनवर्स बराबर कितना आएगा 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया ना, ठीक है। जल्दी कर लीजिए ना, आप ये याद रखना प्रॉपर्टी जो में से मैं कराया हूँ ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा ना, बाकी कोई दिक्कत हो बताओ, नोट कर लो, हट गए हम, हाँ ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि बोला यदि ए बराबर कितना है के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, मैंने ए और बी का हमें क्या मान निकालना है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि भैया ये इसको क्या कर रही हूँ सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो ए और बी का मान निकालना है ना, फटाक से देखो ए स्क्वायर का मान निकाल के इसमें रखेंगे, ए इंटू ए का मान और बी आई का मान सब मान के इसमें निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। देखो तो फिलहाल हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे ए इंटू ए बोल देंगे, तो बताओ ए का मान कितना है 3 और 2 1 और 1 बोलेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है डॉट, और ए का मान क्या है बोलूँ यहाँ पर 3 और 2 1 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा 3 त्रिका कितना आएगा 9, 3 त्रिका 9 2 एकम प्लस 2, 3 त्रिका 9 2 एकम 2, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3 एकम 3 1 एकम 1 बन जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 2 11 6 2 8 3 1 4 और 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ए स्क्वायर आ गया, बस अब सबका मान इसी पर रख दो आंसर आ जाएगा। चलो बोलो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर कितना होगा 0। तो ए स्क्वायर का मान हमें पता है 11 8 4 3 प्लस में मान बोलो ए इंटू ए का मान कितना है बोलो 3 2 1 1 प्लस बी आई का मान पता है ना, बी इंटू आई का मान 1 0 0 1 बराबर कितना होगा पूरा 0 होगा, ठीक है। अब हम चलो जोड़ेंगे ना, पहले मान निकालो 11 8 4 3, यहाँ पर प्लस मान आएगा कितना आएगा 3a प्लस 2a a प्लस a प्लस में यहाँ पर कितना आएगा b 0 0 b इक्वल टू कितना होगा 0। अब सबको जोड़ लेते हैं ना, तो यहाँ कितना है 11 प्लस 3a प्लस b, तो हम लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस b आ गया, ठीक है। अब दूसरा जोड़ेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0, ठीक है। अगला क्या होगा बोलो 4 प्लस a प्लस 0, अगला क्या होगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू कितना होगा 0। 0 कहने का मतलब सब टर्म क्या है 0, तो हम तुलना करा के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ना। फिलहाल देखो अगर मैं एक काम करूं इसको इसके इक्वल कर दूं, इसको इसके इक्वल कर दूं तो a का मान निकाल सकता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, इसको इक्वल मत करो ना ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो लिखेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर कितना आएगा 0। तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, यानी कि हम 2a बराबर माइनस का 8 बोलेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8/2, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा अपना माइनस का 4। चलो a की वैल्यू हो गई, अब हम किसी की वैल्यू निकालेंगे बोलो b की, तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं 3a प्लस b इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ a का मान रखेंगे, तो यहाँ 3 प्लस a का मान -4 है प्लस कितना आ जाएगा b इक्वल टू 0, तो यहाँ 3 माइनस का 4 प्लस b इक्वल टू क्या बोल देंगे 0, तो यहाँ -1 प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, -1 उधर भेजोगे तो कितना आएगा +1, तो a और b का मान यही आ जाएगा, अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी करो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। लो बच्चों देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है 15वां, अभी a बराबर इतना दिया है तो दर्शाइए इसको ना,
ठीक है, और इसके साथ ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो दर्शाना है ना, तो भैया जितना स्क्वायर का भी भाई और भैया क्यूब का भी वैल्यू निकाल के इसमें रखना पड़ेगा। चलो पहले स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे, ए गुड़ा ए, तो हम आपको ए स्क्वायर का मान निकालना बताए हैं ना, तो एक 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 नहीं, एक एक दो है यार, सॉरी, एक एक दो, और फिर अगला क्या है बोलो, एक दो माइनस एक है, यहाँ एक माइनस तीन, और क्या है, तीन है। ठीक है, अब यहाँ भैया इंटू ए का मान फिर लिखना पड़ेगा, क्या भैया, एक एक दो है, यहाँ एक दो माइनस एक है, यहाँ पर क्या है, एक माइनस तीन और तीन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बोलो क्या होगा, एक प्लस एक प्लस एक प्लस दो, एक प्लस एक प्लस दो। अगला क्या होगा, एक दो माइनस एक, एक दो माइनस एक, फिर क्या आएगा, एक माइनस तीन, तीन, एक माइनस तीन प्लस तीन। ठीक है, तो अगला क्या आएगा बोलो, इसमें बोलो, एक दो, एक प्लस दो, एक प्लस दो माइनस छः, ठीक है, एक चार, एक प्लस चार, एक प्लस चार प्लस तीन, यहाँ पे क्या आएगा, एक छः, एक माइनस छः, एक माइनस छः माइनस नौ, यहाँ पे क्या आएगा, दो 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 माइनस एक, दो माइनस एक और प्लस छः, दो माइनस एक प्लस छः, यहाँ पे क्या आएगा, दो दो माइनस दो, दो माइनस दो और माइनस तीन, दो माइनस दो और माइनस तीन। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, दो, दो प्लस तीन, दो प्लस तीन प्लस नौ। तो पूरा सॉल्व करो फटाक से, ए स्क्वायर निकल जाए अपना, तो यानी ओवरऑल ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पूरा जोड़ो फटाक से, ये एक एक दो दो, चार हो गया, यहाँ पर तो एक से एक कट गया, सिर्फ क्या बचा, दो बचा। ठीक है, यहाँ तीन से तीन कट गया, सिर्फ क्या बचा, एक बचा। यहाँ पर दो एक तीन हो गया, और तीन में से छः घटाएंगे तो माइनस का तीन आ गया। ठीक है, तो चार तीन सात, एक ये आठ हो गया। ठीक है, यहाँ पर सब जुड़ेगा ही, तो भैया देखो ध्यान से, नौ छः 15, माइनस का 15 में से एक गया, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये घटेगा, दो में से एक गया, एक होगा, एक और छः कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, तीन दो 5 आ जाएगा, तीन दो 5, माइनस 5 में से दो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस दो, दो कट गया, सिर्फ माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ेगा, नौ तीन 12, दो 14, कितना हो गया, 14। ये ए स्क्वायर का मान गया, अब निकालना था किसका, ए क्यूब का मान, तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर गुड़ा ए होगा। तो चलो फिर मान रख के फिर गुड़ा करते हैं, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस का 3 और कितना, 7, फिर अगली वैल्यू क्या है बोलो, 2 8 माइनस का 3 कितना है, 1 माइनस का 14, फिर क्या है बोलो, प्लस का 14। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू क्या है बोलो, तो ए की वैल्यू क्या है अपनी, एक और दो, अगली वैल्यू क्या है, एक और दो और माइनस एक माइनस तीन और तीन। देखो ए स्क्वायर और ए की वैल्यू आ गई ना, तो चलो इसका हम गुणा करा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब बराबर, गुणा कराओ फटाफट, क्या आएगा, 4 2 2, लिखते हैं 4 प्लस दो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, 4 2 2, 4 4 माइनस एक, तो 4 प्लस 4 माइनस एक, 4 दो दूना 4 माइनस एक, फिर बोलो क्या, 4 तीन दूनी 6, 4 माइनस 6 और प्लस 3, तो जगह ही पूरा ले ले रहा है यार, फिर सिद्ध कैसे करेंगे, चलो मान निकाल के लिख देंगे तो फिर सिद्ध करेंगे ना। अगला क्या आएगा बोलो, -3 8, -3 प्लस 8 और 14 दूना कितना होगा, माइनस का 28, फिर बोलो कितना, -3 8 दूनी 16 और प्लस का 14, -3 प्लस 16 प्लस का 14 लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्या होगा बोलो, यहाँ पर फिर -3 8 त्रिका माइनस का 24 और 34 कितना होगा, माइनस का 42। ठीक है, वहाँ क्या आएगा, फिर बोलो, 7 एक 7, 3 एक -3, 14 दूना 28, थोड़ा गुणा करते रहना ध्यान से, 7 3 28,
फिर क्या होगा 7 6 7 माइनस 6 7 माइनस 6 और माइनस का 14 लिख दिया। फिर बोलो आगे 7 3 त्रिका 9 14 त्रिक कितना हो गया 42 हो गया। चलो भैया इसको निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी जोड़ना है पूरा। तो 2 2 4 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया 4 4 8 8 में से गया कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 4 3 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया 1 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ये 28 3 31 में से 8 घटा दो, नहीं तो इसको इसको घटाओगे यहाँ 5 आ जाएगा, 28 में से 5 घटाओगे आप आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो माइनस कितना आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 आ गया। यहाँ पर ये क्या होगा घटेगा, तो 14 में से आप इसको घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 प्लस में आएगा तो जोड़ना पड़ेगा 16 10 26 एक कितना हो जाएगा 27। चाहे देख लीजिए जब इसको आप इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 और 13 14 27 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सब जुड़ेगा ही ना। तो भैया देखो 2 4 6 6 3 9 हो गया, 2 4 6 6 3 9 4 2 6 हो गया। सिर्फ कितना आएगा माइनस का 69। ठीक है, नीचे कितना आएगा भैया, इसको इसको हम घटाएंगे ना, ये 4 आएगा प्लस का 4 आएगा 28 जोड़ेगा 28 4 क्या होगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 32। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, तो ये घटेगा क्या आएगा प्लस का 1 और 14 में घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा सबको जोड़ना है। ठीक है, 2 9 2 11 11 7 18 18 की 8 अब सेकंड प्लेस। तो भैया 4 एक कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा अपना 58 आ जाएगा। ठीक है 58 आ जाएगा। तो भैया ए क्यूब निकल गया ना, तो हम ए स्क्वायर भी और ए क्यूब निकालनी है। तो ए स्क्वायर को नहीं मिटाते हैं और ए क्यूब को भी नहीं मिटाते हैं ना, बाकी सब कुछ को क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं। ठीक है, आप भी देखो एक बार ध्यान से देख लो पूरा। तो चलो ए स्क्वायर और ए क्यूब को हम नहीं मिटाएंगे, बाकी सबको क्या कर दे रहे हैं मिटा दे रहे हैं। अब देखा जाएगा गलत आएगा कि सही, वो तो राम जाने। चलो देखो, बोलो भैया क्या करना था बोलो। लिखने के बाद इसको लिखना ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा 5 ए प्लस कितना 11 आई बराबर कितना आना चाहिए 0। तो ये अपना क्या है LHS। तो चलो ए क्यूब की वैल्यू बोलो, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 8 7 1 माइनस का 23 और 27 और 69 फिर 32 फिर माइनस का 13 फिर 58। ठीक है, तो भैया इतना हो गया, माइनस का इतना हो गया। आगे चलते हैं और अब माइनस का 6 स्क्वायर, तो 6 लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मान पता है 4 2 1 -3 और -3 और 8 -14 और कितना 7 और माइनस का 3 और 14। अब इसी में भैया अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसी में 5a लिखना पड़ेगा। तो लिख दें प्लस 5a। तो ये स्क्वायर का मान मुझे याद हो गया, मैं लिख लूंगा, अभी मिटाऊंगा नहीं ए स्क्वायर का मान ना, ध्यान दूंगा। चलो भैया ए स्क्वायर का मान तो 5 इंटू ए का मान, तो ए का मान हमें पता है कितना है भैया 1 1 1 1 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 और 3। ठीक है, 5a प्लस 11 आई, 11 में क्या 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ जाएगा 11 आई का मान ना। अब पूरा सॉल्व करो, जो जो प्लस में है पहले उसको सॉल्व कर लो ना, आपके लिए आसानी होगी। तो पहले गुणा करा लेते हैं ना, तो ये कितना है 8 7 1 -23 27 -69 और कितना आएगा 32 -13 और कितना आएगा 58। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणा करेंगे, 6 चौके 24 ना, 6 और कितना आएगा 6 दूनी 12 6 एक 6 6 त्रिक का 18 6 त्रिक का कितना हो जाएगा 18 8 छंग कितना हो जाएगा 48 और 14 त्रिक 12 14 56 14 छंग 84 14 छंग 84। ठीक है, इसके बाद 7 छंग 42 और 6 त्रिक का 18 और 14 छंग 84, फिर से 14 छंग क्या आएगा 84, 2 बार 14 आ गया है ए स्क्वायर में। तो चलो कोई बात नहीं, 5 का गुणा करेंगे तो प्लस बोलो कितना होगा 5 एक 5 5 एक 5 5 एक 5 5 एक 5 5 दून 10 5 3 15 5 दून 10 5 एक 5 और 5 3 क्या बन गया 15 हो गया। प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 कितना आएगा 11
अब देखो हम सब संगत एलिमेंट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक क्यूब को भी हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ये क्यूब का क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं ना। ठीक है, और आ जाएगा तो आंसर हो गया, बाकी इसके काम नहीं लगेगा उसमें। चलो भैया जोड़ो खटाखट ना। जैसे देखो ये प्लस में है ना, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, बाकी उसमें घटाते हैं ना। तो ये 8 में से 24 घटाओगे आप, तो 24 में से 8 घटा दो, 4 उधर घटा 4 उधर, यानी कितना आएगा 16। तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 16 आ गया। इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 7 में से 12 घटाएंगे, 7 5, यानी कि माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया हो गया। आगे बोलो, -23 में से -18 कहेंगे तो +18 आ जाएगा। तो 18 2 20, 3 23, माने कितना आ जाएगा, +5, ओ माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 है क्योंकि 23 बड़ा था, ये प्लस में 18 है ना, तो 23 हो गया। 27 में से 48 घटाएंगे आप, तो 48 में 27 घटाना पड़ेगा, तो हम घटा लेते हैं। 48 में से 27 को घटाएंगे तो ये 1 आएगा, ये घटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 प्लस में माइनस में, माइनस में क्योंकि 48 बड़ा है, तो माइनस कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अगला बोलो फटाक से। -69 में 84 घटाएंगे, तो 84 इसमें क्या घटाना है, 69। तो 84 में 69 पहले घटा लेते हैं। अच्छा घटेगा नहीं, जुड़ेगा, ये भी माइनस में होगा भी तो 69 और 84 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 9 4 13 की 3 हंसी लगा 1 हो जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 8 6 14 1 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 153 आ जाएगा। माइनस 100 क्या आ जाएगा, 53। भाई साहब कुछ गलत हो रहा है क्या यार, देखो। ध्यान से देखो, गलत हो रहा है क्या, कि जीरो तो बन ही नहीं रहा है कहीं, और ये जोड़े के 153 कहीं आएगा ही नहीं। हम्म 15 आ रहा है यहाँ। -69 का सही आया, गलत आया यार। अगर वैसे घटाए होते तो -15 सही है, तो 69 एक सही तो है यार, लेकिन -69 कैसे आया। हम्म चलो एक बार फिर से देखते हैं, फिर से रुको देखो। हाँ तो बच्चों खोज पाए गलती कहाँ है, यहाँ गलती है यार। देखो देखो, ये 14 छंग 84 माइनस का आएगा। हम्म तब भी हम लोग गलत कर दिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम खराब हुआ, बहुत बहुत मेहनत खोजने पड़े ना। अब देखो मैं एक काम करता हूँ शॉर्टकट, जैसे देखो इसको और इसको सबको साथ में लिख लेता हूँ ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बोलो क्या होगा, 8 माइनस का 24, 8 माइनस का 24 और प्लस का 5 और प्लस का 11, एक के दायम हो जाएगा पूरा ना। अब क्या लिखेंगे, 7 माइनस का 12 प्लस का 5 और 0, तो क्या होगा बोलो, 7 फिर बोलो माइनस का 12 और प्लस का 5 फिर 0 प्लस का 0। तो अब तीसरा अंक लिखेंगे कितना, 1 6 5, तो 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0, समझ रहे हो कि नहीं ना। ठीक है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं ना। अब आगे चलो, यानी 3 लाइन होगी। अब भैया इसकी अगली लाइन, -23 बोलो, -23 देखो, -23, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 18 कर दें, 18 की नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। प्लस का क्या कर दें, 18, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 5, और यहाँ क्या है, प्लस का 0। ठीक है, अब चलो ये वाला पहला अंक तो भैया हो गया। अब दूसरा अंक की बात करते हैं, 27 48 10 11, तो बोलो क्या है, 27। अब 48 यहाँ है तो माइनस का 48 लिखना पड़ेगा, माइनस का 48 प्लस का 10 प्लस का 11। ठीक है, अब लास्ट वाला अंक कितना है बोलो, -69, -69। ठीक है, -69, और माइनस का लिखोगे 84 तो प्लस का कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, और फिर 69 84, और ये माइनस का क्या लिखोगे, 15, -15 प्लस यहाँ पर क्या है 0। लास्ट तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट का अंतिम जो अंक चल रहा है, यहाँ पर क्या है, 32 42 10 0, तो क्या लिखें, 32 माइनस का 42 प्लस का 10, और 0 से कोई मतलब ही नहीं है तो 0 तब भी लिख देते हैं ना। ठीक है, अगला बोलो, -13
और प्लस का 18 और फिर -5 प्लस का 0, लास्ट अंक 58 -का 84, 58 -का 84, 84 और +15 +11। देख पा रहे हो कि नहीं? 11। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, ध्यान से देखो, 11 5 16, 16 4 20, 24, यानी पूरा कट कितना आ गया? 0। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? देखो ध्यान से, 7 5 12 माने 0 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पर क्या था? 1 -का 6 था, सॉरी यार बच्चों, -का 6, तो 5 1 6 और 1 कट कितना आ गया? 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? देखो 18 5 23, तो कट कितना आ गया? 0। सिद्ध हो रहा है। तो इसको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, 27 10 37, 37 1 38 10 48, तो कट कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 15 69 कितना होता है? तो 15 69 यानी 15 में एक, अच्छा देखो, 9 5 14 की 4, 6 1 7 1 8, 84 तो आ रहा है, तो ये भी कट कितना आ गया? 0। यहाँ पर भी अच्छा, 32 10 42, कट कितना आ गया? 0। यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 13 5 18, कट कितना आएगा? 0। यहाँ पर कितना आएगा? 58 और 15, तो 8, अच्छा यहाँ पर भैया कुछ जोड़ने वाला, देखो ध्यान से, तो 5 1 6, 8 6 14 की 4, 4 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 5 7 1 8, 84 हो गया। तो पूरा टर्म क्या हो गया? कैंसिल, कितना का 0। तो भाई ये टर्म क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये काफ़ी बड़ा था और समय बहुत लिया यार, क्या बताएं ना। ठीक है, तो ये पूरा अपना क्या हो गया? डेरिवेशन सिद्ध हो गया। आप एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए और बताइए कहीं आपको समस्या है तो। ध्यान से देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हम कैसे गुणा करेंगे? देखो ध्यान से। हाँ भैया, देखो इसको हम मिटा रहे हैं पूरा। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जाम देना है और बहुत ध्यान से देना है यार। इसमें कहीं एक गलती होगी तो डेरिवेशन होगा नहीं, तो इसलिए हम बहुत ध्यान दे दिए बाद में कि भाई साहब कैसे आवत ना भी। चलें आगे। ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो इसकी सहायता से अगर ए इनवर्स आपको निकालना है तो आप सिंपल में क्या करेंगे कि भैया इसी में गुणा कराएंगे ना। तो बताओ क्या होगा बोलो। तो क्या लिखा है? ए का क्यूब -6a² प्लस कितना? 5a प्लस कितना? 11i इक्वल टू 0। फटाक से दोनों पक्षों में आपको क्या करना है? गुणा करना है। जल्दी करो तो थोड़ा इंक भर लें। हाँ तो बच्चों चलो हो गया ना। देखो ध्यान से, दोनों पक्षों में क्या इनवर्स गुणा करें तो हम इसको बोल सकते हैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई क्या? ए क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना बोलते हैं? ए इनवर्स, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 आई ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू कितना होगा? 0। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं भैया कितना? 6a, और यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या होगा? ये तो 5i आ जाएगा, और प्लस इससे फिर कितना आ जाएगा? i का गुणा होगा तो 11 इंटू कितना आ जाएगा? ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ए इनवर्स इंटू ए करोगे आप कितना आ जाएगा? i आ जाएगा, तो i इंटू ए कितना आ गया? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो? 6a, इसका मान क्या होगा? i होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो? 5i प्लस कितना होगा? 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। बात को समझो, आई में किसी नंबर गुणा होगा तो वही नंबर आ जाता है, आई में किसी नंबर गुणा होगा तो वही नंबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5i इक्वल टू कितना? 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ओ सॉरी, प्लस ना। ठीक है, तो यहाँ 11 इंटू ए इनवर्स को बचाते हैं, बाकी सबको उधर लेकर जाते हैं। तो कितना सब उधर जाएगा? कितना आएगा बोलो? तो 6a पहले आ जाएगा, प्लस में फिर क्या लिख देंगे? माइनस का ए स्क्वायर ना, माइनस का ए स्क्वायर, फिर कितना? माइनस का 5i। तो 11 बटे में जाएगा, बाद में बटे करेंगे, पहले मान रखो फटाक से। तो यहाँ कितना है? 11 इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बोलो? 6 इंटू ए। अरे यार एक गुणा भी कराए थे, ए स्क्वायर भी। अच्छा ए स्क्वायर तो मान मुझे याद है, 1 1 2, यहाँ पर क्या? 1 2 -1 और 1 -3 और 3, 6 इंटू ए। तो ए स्क्वायर का जो मान आया था वो था 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और प्लस का 14, ये ए स्क्वायर का मान था। आप कॉपी में लिखे होंगे ना। 5i का मान तो भैया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये 5i का मान होगा। अब यही पूरा सॉल्व कर लेना, बाद में 11 का हम भाग लगाएंगे। तो 11 इंटू ए इनवर्स बराबर 6 गुणा करो पहले,
छः 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 दूनी 12, छः त्रिक्का 18, छः दूनी 12, छः एकम छः, छः त्रिक्का 18, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, तो भैया अब माइनस का यहाँ पर कितना आ गया बोलो, सब में माइनस ही दिया था क्या यार? अच्छा, सब उधर लेकर गए तो घटेगा ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं। कितना आएगा, 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अभी हम बताए थे शॉर्टकट में डाइड करो फटाफट, तो बोलो क्या आएगा, 11 इंटू ए इनवर्स। बताओ, 6 में से 4 घटाना है, 4 फिर इसमें घटाना है, तो कितना आएगा 6 - 4 माइनस का 5, पहला हो गया। फिर बोलो क्या होगा, 6 -2 और फिर क्या 0, तीसरा भी ये। अब अगला बोलो, 6 -1 और फिर 0, तीसरा अंक हो गया, कितना होगा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 6 प्लस का 3 और कितना लिख दें फिर 0। ठीक है, आगे बोलो कितना होगा, 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8 और माइनस का 5, ये कितना होगा, माइनस का 18 प्लस का 14 और कितना हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, अगला बोलो कितना होगा, 12 माइनस का 7, 12 माइनस का 7 और फिर 0, कितना होगा माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 6 और प्लस का 3 और कितना 0। ठीक है, और कितना आएगा बोलो, 18, 18 में से माइनस का 14, 18 में से 14 फिर कितना आ गया 5, माइनस कितना 5। अब इसी घटा लो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम घटा के यहाँ लिखते हैं ना, देखो ध्यान से, तो आप देखेंगे थोड़ा, ये घटेगा 5 4 9, 9 में से 6 गया, माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको 2 लिख देंगे। 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 5, इसको 5 लिख देंगे। साइन भी देखते रहना, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, 8 5 13 होता है, 13 में से 12 गया, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 14 4 18 होता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 7 5 12 होता है, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 6 होता है, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 14 5 19 होता है ना, 19 19 18 माने -1 आ जाएगा। तो ये भैया 11 इंटू ए इनवर्स का मान है ना, तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इसको हम क्या करें मिटा रहे हैं। नहीं तो एक काम करें, लास्ट में यहाँ लिख दें आंसर, यहाँ 5 था, लास्ट में यहाँ आंसर लिखते हैं। तो बताओ लास्ट में ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, देख पा रहे हो कि नहीं, ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, सब में 11 का भाग लगेगा, तो -3 बटे कितना बनेगा 11 ना, ये 11 इंटू फिर क्या बनेगा 4 बटे 11, फिर क्या बनेगा 5 बटे 11, अगला क्या बनेगा बोलो 9 बटे 11, ये 9 है, 9 बटे 11, फिर -1 बटे 11, फिर क्या बनेगा -4 बटे 11, फिर क्या बनेगा 5 बटे 11, फिर क्या बनेगा -3 बटे 11 और -1 बटे 11। ये आपका क्या हो गया, इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान, ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो भैया हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, कोई चीज़ गलत ना होने पाए ना। भैया हम हट जा रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं ना पॉज करके। हाँ तो बच्चों देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16 17 18 है ना, तो 16 आपके लिए होमवर्क है, कर लेना यार, सेम वैसा किया जाएगा जैसे मैंने उसको कराया था, मैं ऊब गया हूँ। ठीक है, अब देखो आगे हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, यदि ए 3x3 का एक वर्ग आव्यूह है, तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा। भैया देखो एग्जाम्पल पे मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ए बराबर, आप कोई मान लेना 0 0 0 1 0 और 0 0 1, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ना। तो आपसे पूछा गया एडजॉइंट ए, तो आप इसका क्या निकाल लेना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकाल लेना। देखो क्या आ रहा है ना, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है, तो हमेशा भैया 3x3 के अभी का एडजॉइंट ए का जो परिमाण का मान आता है, मैं साड़ी का मान आता है, वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आप इसका एडजॉइंट ए का परिमाण निकाल लेना, इसके बाद भैया साड़ी का आप इसका स्क्वायर करके मान निकाल लेना। ठीक है, साड़ी का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आप बिल्कुल आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार का हमसे बोला गया, यदि ए कोट का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मान क्या आएगा, यानी कि इसका मतलब ये बोला गया मान ए इनवर्स का मान कितना आएगा। अब ए इनवर्स का मान कहने का मतलब भैया तुरंत ही लिख सकते हो, ए इनवर्स का मान कितना आएगा, एक बटा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा। अगर इसको आपको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई, यानी कि इसका मतलब ये आ जाएगा 1 बटा इतना। समझना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना आएगा, आई आएगा ना, क्योंकि ये इनवर्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना आएगा। अगर मैं इसका परिमाण लूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना आएगा,
इसका मान सिर्फ कितना आएगा, एक आएगा। दशमलव का भी कितना आएगा, एक आएगा। अब एक आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू कितना, ए इनवर्स बराबर कितना आएगा, एक ना। तो आप इसका बटे करा सकते हैं, तो यानी मॉड ए बराबर कितना बोल सकते हैं, एक बटा कितना, ए इनवर्स। तो एक बटा ए इनवर्स हमारे वास्तव में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए था ना, ठीक है। ओ चाहे ए इनवर्स बराबर बोल सकते हैं क्या, कि ए इनवर्स बराबर कितना बोल सकते हैं, एक बटा कितना मॉड ए, माने वही डिटर्मिनेंट्स क्या है, ए है। तो सेम चीज़ आ गया ना। तो एक्सरसाइज अपनी खत्म हो गई है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगली एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी आपको अवकलन पढ़ाना है, क्योंकि मैं पीछे हूँ और मैं अवकलन इतना बेहतरीन सिखाऊंगा आपको कि आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाया होगा। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं ना। बाय बाय, टाटा।